जितने भी फाउंडर कम्युनिटी यहाँ पे, मैं सबका थैंक्स करता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं लोगों को अवेयर करने के, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला लोगों को। तो जितने भी व्यूवर्स हैं, सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं डॉक्टर एल डी भगत, जैसे अभी रोहित जी ने कहा, मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ और जम्मू में भी सेटल हूँ। तो जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स, आपको पता है, बहुत अच्छा शहर है हमारा। और इसके साथ में ही मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं जे एंड के हेल्थ सर्विसेज से डिप्टी डायरेक्टर कैडर में दिसंबर 20 में रिटायर हुआ हूँ। और अभी रिटायरमेंट के बाद जो मेरा अपना कोई मिशन था कि मैं क्या करूँ, मैक्सिमम लोग जो है वो करना चाहते हैं अगेन एंड अगेन सेम रिपीटिशन, के अगर एक जॉब खत्म हो गई तो दूसरी स्टार्ट करो। बट मैंने कुछ और सोचा था कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए सोशल सर्विस किस पैटर्न से करूं कि जहां पर मैं मैक्सिमम लोगों की हेल्प करूं। तो मैं कुछ तलाश कर रहा था कि ऐसा क्या है कि मेरी जो पोस्ट रिटायर्ड लाइफ है उसको मैं कैसे सर्विस में यूज करूं लोगों के लिए। तो लकीली आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड थैंकफुल टू सीईओ मिस्टर एशम फारे, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मिली। मुझे एक फ्रेंड है, मेरे कोलीग थे जो हम साथ जॉब करते थे, उनकी तरफ से मुझे ये ऑफर मिली थी कि डॉक्टर साहब ऐसे इस पैटर्न पे कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है इंटरनेट पे, तो अगर आप चाहो तो इसको स्टडी करो, उसके बाद आप इसमें एंटर हो सकते हो और बहुत बेनिफिट हो सकता है आने वाले टाइम में। तो मैं ऑलरेडी जब मैं लुकिंग जोन में था तो मुझे लगा कि शायद अगर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है तो देखना चाहिए क्या है। लेकिन इंटरनेट की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने इसके जो वेबिनार्स होते थे जो स्टार्ट हुए थे लोगों को अवेयर करने के लिए, तो मैंने उनको अटेंड करना स्टार्ट किया। और जब उसने मेरे फ्रेंड ने कहा कि ऐसे ये प्रोजेक्ट है, तो उसकी डिटेल्स मैंने उससे ली। और जब मुझे उसके प्लान से ये पता चल गया कि ये क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर एक अनबिलीवेबल फ्यूचर मुझे दिखा इसमें, जहां पर हर एक इंसान सक्सेस हो सकता है। अगर हम अपनी लाइफ में देखें, अपने प्रोफेशन में देखें, किसी भी जगह, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई एम्प्लॉई है, किसी भी तरीके से जो अपने इनकम के सोर्सेज को जनरेट कर रहा है, हर पेरेंट की ये एक इच्छा होती है, उनकी चॉइस होती है कि मेरा बच्चा जो है सबसे अच्छे फील्ड में जाए और बहुत बड़ा इंसान बने। मतलब हर कोई पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा इंसान बने। पर किसको क्या मिलता है, उसके जो एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में रहता है, अपॉर्चुनिटीज कैसी मिलती है, उसकी जो एजुकेशन है किस पैटर्न से होगी, तो उसके बाद फिर वो उसको कौन सा फील्ड मिलता है सर्व करना है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जनरेशन से ऐसा ही होता आ रहा है। मैक्सिमम पेरेंट्स तो यही चाहते हैं, बट बच्चों को कितना उसका बेनिफिट मिल सकता है अलग अलग इंसान के लिए वो डिफरेंट है। तो अगर मैंने अपनी लाइफ मेडिकल फील्ड में पूरी गुजारी, तो मैंने भी यही चाहा था और हर कोई यही चाहता है अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे भी आगे हों। तो उसी पैटर्न पे मेरे बच्चे भी, उन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग्स करनी प्रोफेशनली। बेटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेटी मेरी डॉक्टर है, तो और दोनों वो भी मेरी तरह जॉब में लगे। बट 34 ईयर्स की जॉब के बाद, बल्कि जॉब करते करते ही मुझे ये एहसास हो गया था कि जॉब में सब कुछ इंसान को नहीं मिलता जो वो चाहता है, क्योंकि उसके लिमिटेशंस होती हैं कुछ। और इन लिमिटेशंस को कोई भी जॉब पूरा नहीं कर सकता अगर आप जॉब करते हैं तो। जबकि अगर इसके अपोजिट आप देखें, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं, किस ट्रेंड में करते हैं, किस टेक्नोलॉजी में करते हैं, तो उसी पे आपकी सक्सेस भी उसमें होती है। और आप देखते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में भी लोग, जो भी बिजनेसमैन है, अगर आप कंपेयर करें, मान लीजिए एक क्लास के दो बच्चे हैं, एक बच्चा बिजनेस में जाता है अपने 20-25 साल के बाद, वो कहाँ पे होता है। दूसरा बच्चा जो जॉब करता है, बेशक टॉप क्लास का जॉब भी होगा, वो जितना भी एजुकेटेड होगा, जितना बड़ा उसका मेरिट होगा, तो आफ्टर 20 ईयर्स आप जब उनकी लाइफ को कंपेयर करते हैं, तो बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। तो ये समझ मुझे पहले ही आ चुकी थी कि क्या होता है इसमें बिजनेस में और अपने जो जॉब करने में। तो इसीलिए मैं सोचता था कि अगर जो भी इंसान अपने जॉब के साथ अगर कुछ एडिशनल काम करता है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। यानी अगर हम गवर्नमेंट के जॉब 6 से 8 घंटे करते हैं, उसके साथ साथ में हम अगर एडिशनल कोई बिजनेस भी करते हैं, तो वहां से हम और एडिशनल जनरेट कर सकते हैं इनकम। और लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता सब के लिए, गवर्नमेंट जॉब में रेस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारा होता है। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा
कि अगर आपको एक बढ़िया लाइफ जीनी है तो उससे सबसे बड़ा फैक्टर पहले होता है कि आपके फाइनेंशियल्स कहते हैं, आपके जो अकाउंट बैलेंस है वो कितना, आपके पॉकेट में कितना पैसा है, उसी हिसाब से आप मैनेज करते हैं। और जिसकी जितनी इनकम है उसकी लाइफ का स्टैंडर्ड उतना ही होता है। बट ये स्टैंडर्ड तब तक ही होता है जब तक उसकी जॉब है, और उसकी जब जॉब के बाद फिर वो जब वो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में जाता है तो आप देखते हैं कि क्या होता है। जबकि बिजनेस वाला जो प्लेटफॉर्म है वो नेक्स्ट जनरेशन में आगे पास ऑन हो जाता है, और जो एक एम्प्लॉय है उसके बेटे को फिर दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ये चीजें मुझे रिटायरमेंट से पहले ही समझ आ गई थी। और मैं चाहता था कि ड्यूरिंग माई सर्विस आल्सो कि मैं पूरे जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से जितने बेनिफिट्स मैं लोगों को दे सकता हूँ, मैंने अपने दिल से दिए हैं, वो काम पूरा किया है, अपनी सेटिस्फेक्शन से किया है। लेकिन पोस्ट रिटायर लाइफ में भी मैं अपने मेडिकल फील्ड की सर्विस देना चाहता था। लेकिन अगर हमें किसी भी तरह से सर्विस देनी है, अगर फ्री में सर्विस देनी है, तो हमें उसके लिए बहुत सारे फाइनेंसिस की जरूरत पड़ती है। अगर हमने कोई हॉस्पिटल खोलना है, कोई डिस्पेंसरी खोलनी है, अगर उसको पूरी मेडिसिन, वहाँ का स्टाफ, उसको वो सब कुछ करना हो, तो बहुत सारा पैसा चाहिए, जो मैं अपनी पेंशन से नहीं कर सकता था। और इसीलिए मैं लुकिंग जोन में था कि कुछ ऐसा मिले। और थैंकफुली मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया। जब मैंने इसको स्टडी किया, मैंने इसमें एंट्री ले ली इमीडिएट, बिना कुछ सोचे हुए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इंटरनेट पे कितना पैसा है, प्रेजेंट जो हमारा जो एरा जा रहा है वो इंटरनेट का एरा है। इसमें इस एरा में अगर हम देखें, ट्रेडिशनल बिजनेसेस कम हो रहे हैं जबकि इंटरनेट के बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो मैक्सिमम पोटेंशियल जहां हो वहां पे हमें जाना चाहिए। इजी हो जो बिजनेस करना, वहां हमें करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी जहाँ पे यूज होती है, और वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी, तो वहां पर हमेशा ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं। तो इस तरीके से मुझे थोड़ा इसका पता था, तो इसलिए मैंने इमीडिएटली इस पॉइंट को ग्रैब कर लिया और इस बिजनेस के सारे प्रोजेक्ट मॉडल को देखा। स्टार्ट में तो ये अनबिलीवेबल लगा मुझे जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया। तो मुझे क्या, कोई भी इंसान, अभी तक भी लोग इसको नहीं समझते हैं कि क्या ये वाकई रियल है या अभी भी कोई ये स्कैम बनने जा रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा स्कैम बन रहा है। तो इस स्कैम को एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए मैंने इसको अडॉप्ट किया। और जब इसका पोटेंशियल, इंटरनेट का पोटेंशियल समझो, जितना इस इंटरनेट का पोटेंशियल है उतना इस बिजनेस का पोटेंशियल है। तो इंटरनेट पे आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के डाल देते हैं, तो आप देखिए कितनी जल्दी ही उस सॉफ्टवेयर की वजह से एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, और वो विद इन ईयर्स कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो इस, ये अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें, ये जो बिजनेस मॉडल है, ये दुनिया का अपनी किस्म का एक यूनिक मॉडल है, जो कभी पहले नहीं हुआ आज तक। इतना बड़ा पोटेंशियल इसका है कि अगर एक सॉफ्टवेयर या एक डिजिटल कंपनी जो है वो अगर एक घंटे में 300 400 करोड़ 500 करोड़ बना सकती है, तो उस किस्म के इस प्लेटफॉर्म में मोर देन 50 डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि मोर देन 50 कंपनीज। ये एक इंटरनेट का माल समझे हम इसको, कि जैसे शॉपिंग मॉल होता है उसी पैटर्न पे जैसे एक इंटरनेट का माल है। और यहाँ पर आपको बिजनेस का हर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसे शॉर्ट में ओबीएस भी कहा गया है, ऑनलाइन बिजनेस सॉल्यूशंस। तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, इंटरनेट पे कोई भी काम करने के लिए, चाहे आप ऑफिशियल हो, सोशल मीडिया हो, आपके गेम्स का हिसाब, किसी भी एंगल से अगर आप एक मोबाइल फोन यूज करते हैं, और उस मोबाइल फोन में जो सॉफ्टवेयर है हर एक इंसान उनको यूज करता है जाने अनजाने में, तो इस पैटर्न से ये जो कंपनी है इसके अंदर वो सारे का सारा सोल्यूशन है। और उस सोल्यूशन में जो पोटेंशियल छुपा हुआ है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इंटरनेट बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का। और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की यूनिकनेस क्या है, कि जो भी इस बिजनेस का फाउंडर पार्टनर रजिस्टर होगा, तो वो इसके प्रॉफिट में पार्टनर होगा। तो इसके कंपनी की जो सीईओ है मिस्टर ऐश मुफारा, उनका दिल इतना बड़ा है, उनकी सोच इतनी बड़ी है, वहां तक एक कॉमन इंसान नहीं पहुंच सकता। जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, जिस विजन के साथ बनाया कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट किया जाए, रिच एंड पुअर का गैप जो है वो डिक्रीज किया जाए, और हर इंसान को सक्सेस मिले। क्या आज तक इतनी कंपनियां देखी हमने, अगर हम 2 जनरेशन पीछे भी देखें, आज के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस जनरेशन में या इससे पहली जनरेशन में, उनके कितने लोगों ने, कितने इंडस्ट्रियल्स ने लोगों को अपना प्रॉफिट शेयर किया है। आज कितने लोग कर रहे हैं, इतने लोग पैसा बनाते हैं, कितने लोग हैं जो अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। तो ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, कि कोई सीईओ जो अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहा है अलॉन्ग विद द फाउंडर्स। और आज की डेट में जो 1.4 मिलियन
जो फाउंडर्स पूरे वर्ल्ड में हैं, वो सारे के सारे, उनका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है, फाइनेंशियली वो सिक्योर है। उनके जो सोर्सेस बनेंगे इनकम के यहाँ पर बिजनेस के लॉन्च होने के बाद इतने ज्यादा होंगे कि उनकी जरूरतों से कई गुना ज्यादा पैसा हो जाएगा। तो जो कंपनी के सीईओ हैं, उनका मकसद ही है ह्यूमैनिटी को सर्व करना। और इस ह्यूमैनिटी को सर्व करना एक तो खुद वो करेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है। और ऐसी सोच हर एक फाउंडर के मन में है कि उनका जो मकसद है अपने से हटके दूसरों पे फोकस हो गया, कि अब मैं, आज तक हम यही सोचते थे कि मेरे बच्चे वो कहाँ तक पहुंचेंगे, मैंने अपनी फैमिली के लिए क्या करना है। तो यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर ये है, सीईओ कहता है कि मैं पूरी दुनिया के लिए, एक ग्लोबल विलेज बन गया है, पूरी दुनिया के लिए सीईओ काम कर रहे हैं। और 1.4 मिलियन फाउंडर्स भी उसी जो उनकी सोच पे चल रहे हैं आगे। तो जब मुझे ये सब कुछ समझ आ गया, तो मैंने इसको रजिस्ट्रेशन तो मैंने इमिडिएटली कर दी, बट मैंने ये चीज अपनी फैमिली में शेयर करने की कोशिश की। लेकिन आपको पता कि जितनी ज्यादा नॉलेज होती है जिस चीज की, तो उतने इंसान स्केप्टिकल होते हैं, वो ज्यादा उस पर बिलीव नहीं करते हैं। और जो कुछ पहले कभी हुआ ही ना हो, तो उसको तो बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें मुझे इवन के, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अभी उसने भी मुझे ये नहीं कहा कि पापा ऐसा नहीं हो सकता है, इतना कोई ये पॉसिबल नहीं चीज जो आप बोल रहे हो। तो लेकिन मुझे फेथ था, और मुझे अभी भी फेथ है कि आज हम जिन चीजों को यूज कर रहे हैं, आज से 5 साल 10 साल वो चीजें नहीं थी, बट आज हम उनको यूज कर रहे हैं। जो चीजें आज बन रही हैं, आज से लोग 5 साल 10 साल बाद यूज करेंगे, बनेगी, आज भी बनेगी। आज से 10 साल बाद भी कुछ ऐसी इन्वेंशंस होंगी, ऐसी कुछ इनोवेशंस होंगी जो आज नहीं है, बट किसी टाइम बनेगी और लोग यूज करेंगे और उससे फायदा उठाएंगे। तो ये राइट टाइम होता है कि अगर आप अर्ली अडॉप्टर्स हैं, अगर आप किसी चीज को अर्ली अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप उस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। तो ये 1.4 मिलियन यहाँ पर जो फाउंडर्स हैं, दे ऑल आर द अर्ली अडॉप्टर्स। तो उनकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है, वो पूरी दुनिया में सर्विस करना चाहते हैं, हर जगह अपने जो उनका इस बिजनेस का जो विजन है उसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, तो इस पर अभी तक लोग यकीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ओपनली अभी तक इसको एजुकेशन लोगों को दी भी नहीं है, ये अभी तक माउथ टू माउथ चल रहा है। तो इसलिए लोग नहीं समझ सकते कि क्या चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है। तो जब मुझे इतनी बड़ी चीज़ सामने दिखी, तो मैंने कहा यही तो चीज़ है जिसको मैं अभी तक तलाश कर रहा था। शायद मैंने सर्च के दौरान भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, उन पर कोशिश कर दी अपने इस अपने मिशन को आगे बढ़ाने की, कि मैं लाइफ में क्या करूंगा रिटायरमेंट पे। लेकिन उसमें इतनी सक्सेस मुझे नहीं मिली, बल्कि वहां से मुझे ये बेनिफिट डेफिनेटली हुआ कि मैं बिजनेस को और सर्विस को डिफ्रेंशिएट कर पाया। और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी मिली कि ये पूरे इंटरनेट से इस वक्त लोग कितना पैसा बना रहे हैं, कितनी वहां पर इनकम हो रही है, और किस तरीके से वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी खड़ी कर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वही एक इंसान सारा कुछ कर रहा है, और मैक्सिमम यहाँ पर इतने जो फाउंडर्स हैं वो वेट कर रहे हैं, जस्ट वेट कर रहे हैं। अपनी उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की बड़े बड़े बिजनेस करने के लिए, जस्ट एक रजिस्ट्रेशन सिर्फ $97 में पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस अगर आपको मिल जाता तो इससे बड़ा क्या चाहिए। तो सभी लोग इस बिजनेस का वेट कर रहे हैं, और इसी तरीके से मैंने इस बिजनेस को अडॉप्ट किया। चाहे कोई समझे या ना समझे, बट मैंने इसको समझा और मैंने वर्क करना शुरू किया। और बहुत सारे लोगों के पास मैंने इस प्रपोजल को, इस कंसेप्ट को शेयर किया, जिसमें से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग नहीं आए, बहुत सारों ने डाउट किया, बहुत सारों ने जो किया, बहुत कुछ देखा। बट मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता था कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, मुझे पता था कि इस बिजनेस में जो लाइफ मिलने वाली है लोगों को, उनको अपनी लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ के लिए कुछ ज्यादा सोचने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपने बदले अपनी फैमिली से हट के उनका फोकस जो होगा वो दूसरों पर होगा, कि वो लोग जो नीडी हैं, जिनको जरूरत है, वो लोग जो अभी अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं हमारी लाइफ के, जहां तक हमारी गवर्नमेंट्स नहीं पहुंच पाई है, उन एरियाज को हम लोग कवर करेंगे। और ये आने वाले टाइम में इतना बड़ा मिशन है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कि आज हम फाउंडर्स हैं, हम हमारे तो फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। बट इस बिजनेस कंसेप्ट के साथ जो आने वाले हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, उन लोगों को कोई भी इंसान एज यूजर आएगा या बाद में रिसेलर आएगा, जब हमारा ये लॉन्च हो जाएगा बिजनेस,
तो हर एक वो फैमिली, हर एक वो पर्सन जो भी इसके साथ जुड़ेगा, तो वो इसको अपनी लाइफ को 100% चेंज करेगा। इतनी बड़ा पोटेंशियल, इतनी बड़ी पावर इस बिजनेस में है, इतना बड़ा कंसेप्ट इस बिजनेस का है। तो इसलिए मुझे लगा कि दुनिया का ये सबसे बेस्ट बिजनेस है, जिसमें हर एक के लिए सक्सेस है, हर एक के लिए यहाँ पर जो सपोर्ट है। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, किसी भी एज का हो, किसी रीजन रिलीजन का कोई डिफरेंस नहीं है। पूरे वर्ल्ड में एक इंसान है जिसके पास एंड्रॉयड फोन है, वो इस बिजनेस को इजीली कर सकता है, और अपने फ्यूचर को और अपने फैमिली के फ्यूचर के साथ साथ में अपने कंट्री की जो उसकी जो ग्रोथ है उसमें वो एक बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूटर बनेगा। तो इससे अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना है और मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। और मैं थैंक्स करता हूँ अपने फ्रेंड का कि जिसने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। अदरवाइज अभी तक ऐसे बिलियंस ऑफ लोग हैं जिनको इस कंसेप्ट का कोई पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चला कि ये क्या है। नंबर एक, लॉन्च, अभी हम लॉन्चिंग प्रोसेस में, जस्ट बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे हम, बट लॉन्च से पहले पहले रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है। अभी जो पेंडिंग फाउंडर्स हैं वो ही अंदर आ सकते हैं, लोग अगर कोई चाहे तो। बट मेरे कहने का मतलब है कि बहुत कम लोग हैं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन से जिनको इस बिजनेस का पता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पता लग के भी इसको नहीं उन्होंने अडॉप्ट किया और वो बाद में पछताएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी जो हैं जो आज मजाक कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो भी पछताएंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैसे नहीं पहुंचाना। लेकिन पहचानने के लिए अपॉर्चुनिटी एक बार आती है, दो बार आती है, बार बार नहीं आती। तो मैं थैंक्स करता हूँ सभी फाउंडर्स का जिन्होंने पिछले 4 साल से इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया है और पूरे वर्ल्ड में उन लोगों तक पहुंचाया है जो वाकई में फ्यूचर की सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, लाइक माइंडेड पीपल हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि मैं थैंक्स करता हूँ सभी का, और थैंक्स करता हूँ परमात्मा का कि मैं इसके अंदर हूँ। ये मेरी इसमें एंट्री हुई थी। तो अगर आपने कुछ नेक्स्ट पूछना है तो आप अपना पूछ सकते हैं। यस सर, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये तो आपने ऑन पैसिव का हमें बताया कि क्या आपको लगा उसके अंदर, कि किस तरह से आपको महसूस हुआ कि नहीं ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होने वाला है जिससे हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कहते हैं कि हम जिस जॉब में होते हैं या जिस प्रोफेशन में होते हैं, हमारी जो इनकम है, सोर्सेस ऑफ इनकम है, उससे हम सिर्फ अपने घर का ही कर सकते हैं। लेकिन हमने अगर दूसरों की ज़्यादा हेल्प करने के बारे में हमारे दिल में वो चीजें हैं कि हम दूसरों की हेल्प करें, तो हमें भी कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम होनी चाहिए कहीं ना कहीं से। तो उसी तरह से अगर हमें ये सिस्टम पसंद आया, आपने सिस्टम को ग्रैब किया, तो आपने मैसेज भी दे दिया सभी को कि बहुत सारे लोगों को आपने बताया और वो लोग इस सिस्टम में नहीं आए, कुछ लोग आए। सो अभी हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जब आप सिस्टम में आए और उसके बाद आपने ऑन पैसे की जर्नी जो है, जर्नी मेन जर्नी आपने किस तरह से कैसे एंजॉय करके आज आप 369 तक पहुंचे, वो प्लीज आप शॉर्ट में बताइए। देखिए, जर्नी बहुत ही मजेदार है। क्योंकि जहां पर लोग आपको मजाक कर रहे हैं, आपसे थोड़ा दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां अगर आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तो वहां और मजा आता है। तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है लाइफ में जहां आप बिना सीखे कुछ कर सकते हैं। तो अगर मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूं तो आईटी मेरा सब्जेक्ट ही नहीं, तो मुझे क्या पता एबीसी क्या है आईटी का। तो बट मैंने उसको सीखना शुरू किया। मैं जो हमारे यहाँ पर वेबिनार्स होते थे शाम को 8 बजे, तो मैं डेली अपने दिन की रूटीन से फ्री होकर मैं 8 बजे एग्जैक्ट अपने वेबिनार्स में एंटर हो जाता था और मैं इसके बारे में शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो टेक्निकल पर्सन हैं, मैं यहाँ पर थैंक्स करूंगा मिस्टर अनूप गवांडे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे इंटरनेट की प्रॉपर जानकारी दी। और उनकी जानकारी से मुझे और हेल्प मिल गई कि नहीं, अगर ये एक आईटी प्रोफेशनल है, अगर इन्होंने इसको एनालाइज किया है, तो डेफिनेटली मेरा जो उसमें फोकस था, जो मेरा अपना व्यू था, वो थोड़ा और स्ट्रांग हो गया और मैं सीखता गया। कुछ इंटरनेट से सीखा, कुछ जो पहले लीडर्स हैं उनसे सीखा। हमारे इंडिया के जो इस वक्त ग्लोबल लीडर हैं मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी, उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि हम यूजुअली ये हमारे वेबिनार्स ऑनलाइन होते थे। और एक दफा जब थैंक्स करता हूँ रोहित जी आपका कि आपने इनिशिएटिव लिया, और जब हमारे जसवंत सिंह जैसे जी जो फिजिकल सेमिनार करने के लिए इसमें उन्होंने प्लान बनाया, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने जे एंड के को चुना। और जम्मू से जो हमारा सेमिनार था, फर्स्ट सेमिनार था फिजिकल इवेंट जो हुआ हमारा,
और उसमें रोहित जी और आपकी टीम ने जो प्लान किया था, तो लकीली मैं भी उसमें पहुंच गया। और वो भी हमारा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जब हम फिजिकली इस बिजनेस के लीडर से मिले। जसवंत सिंह जस्सी जी आए यहाँ पर, मांगेराम जी आए थे, उसके साथ में उनके हमारे देवीलाल चौहान जी आए थे, हरप्रीत जी आई थी, उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर आए हमारे वहां से, तो उनसे हम जब फिजिकली मिले और उनके जो व्यूज हमने लिए, उनके एक्सपीरियंसेस लिए कि उन्होंने कैसे, वो कैसे आए थे, उन्होंने क्या फील किया। तो क्योंकि मेरी फीलिंग तब तक इंडिविजुअल फीलिंग थी, तो जब मुझे टीम के और लीडर्स की फीलिंग मिली, तो उसमें और एडिशन हो गया, मेरे फेथ में और एडिशन हो गया। और फिर जो हमारी टीम यहाँ पे आई थी, जब उनके हमने वेबिनार सुना, उसके बाद जो हम उनके साथ 2 दिन रहे पत्नीटॉप में जाके, तो हमने लाइफ को एंजॉय भी किया, उनसे एजुकेशन भी ली, उनसे हमने विजन भी ले लिया फ्यूचर के क्या करना है। तो तब से हम इन वेबिनार्स में और ज्यादा जुड़ गए, और मैं अपनी टीम को जो चीजें मैं सीखता था वो सिखाता गया अपनी टीम को, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारे ग्रो करने लगे। और ये जर्नी जो है और मजेदार होती गई। फिर उसके बाद कुछ लोग जो करते थे, तो और मजा आता था इधर से उनके सुनने का। तो इस तरीके से एंजॉय करते हुए हम चलते गए, और अपना जैसे गुरुद्वारे में आप जाते हैं कभी माथा टेकने, तो वहां पर प्रसाद बांटा जाता है। तो वो आपको कोई फोर्स नहीं करते हैं, वो जस्ट आपको कहीं प्रसादा प्रसादा प्रसादा, तो जो लेगा तो प्रसादा मिल जाएगा, जो नहीं लेगा तो उसकी अपनी मर्जी है। तो वैसे ही हम ये प्रसाद बांटते रहे, और जिसको ये मिला उसकी जिंदगी तो संवर गई। और आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि उनको क्या मिला। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों कुछ लोगों को मैंने बाई फोर्स भी, जो मेरे क्लोज थे, फ्रेंड्स वगैरह थे, मैंने उनको बाई फोर्स भी किया कि आपको ये करना ही करना है, आपको करना है तो करो, नहीं तो मैं अपनी जेब से पैसे डालूंगा। और अगर आपके पैसे, आप अपने पैसे डालते हो, अगर आपको लगता है कि आप के पैसे, ये $8,900, $97 जो भी बनता है, अगर आपको लगता है कि ये लॉस हो जाएगा, तो आपको, जब अगर कुछ नहीं मिलेगा इस कंपनी से, तो आप मेरे से डबल ट्रिपल जो आपका बनता होगा बैंक इंटरेस्ट, उससे ज्यादा आप मेरे से ले लेना। तो इस तरीके से ही मैंने कुछ आइडियाज बनाई। कुछ आइडियाज मैंने अपनी फैमिली में सबकी बना दी, बच्चों को भी दे दी। कुछ आइडियाज मैंने फ्री में भी गिफ्ट किए हैं कुछ। और उसके अलावा मैंने कुछ अपनी मल्टीपल आइडियाज बनाई हैं, क्योंकि मेरा अपना एक प्रोजेक्ट है कि मैं अपने मेडिकल सेक्टर में लोगों को फ्री सर्विस दिलाऊं। और वो किस तरीके से है, वो मैं प्रोजेक्ट को अपना डिजाइन कर रहा हूँ। और साथ में बेसिक 2 प्रोडक्ट हमारे, जो बेसिक 2 सेक्टर्स हमारी लाइफ के, एक तो हेल्थ है, हेल्थ तो फर्स्ट होना चाहिए सबके लिए, अब सभी मानते हैं इसको, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो उस सेक्टर में मैं अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा करता हूँ, कर सकता हूँ एज ए डॉक्टर। और साथ में एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है किसी भी फील्ड में। अगर हमको आगे बढ़ना, तो पहले बेसिक जो एजुकेशन चाहिए हमें, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन है, फिर उसके बाद या प्रोफेशनल है। तो फॉर्मल एजुकेशन के लिए वो बच्चे जहाँ पर, जिनको अभी बच्चों में टैलेंट है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कूल्स में या कॉलेजेस में आगे ट्रेनिंग करने की, पढ़ाई करने की, तो उस वहां पर मैं किस पैटर्न से करूंगा, एक मैं वो प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ। तो मैं ये 2 जो सेक्टर्स हैं, हेल्थ एंड मेडिकल में, इन दोनों सेक्टर्स में अपने प्रोजेक्ट बना के लोगों की सेवा करूंगा जब तक मेरी लाइफ रहेगी। क्योंकि मैं बैठना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे काम करना है। मैं सर्विस के दौरान भी काम करता रहा, और अब पोस्ट रिटायर्ड लाइफ में भी काम करता रहा हूँ, मैं डे नाइट काम करता हूँ। तो इसलिए मुझे जो भी अपना जो पोस्ट रिटायर्ड पीरियड है, इसको सोसाइटी के लिए यूज करना है, और कैसे करना है वो मैं अपना जगह मैंने अपने कंसेप्ट बना लिया है। और इसी प्रोसेस में, ये जो मेरी जर्नी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह सोच रहे हैं। अभी बेशक उनके पास पैसा नहीं है, पता है पैसा कम है अपनी फैमिली के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता है कि बिल्कुल हमारे पास अभी पैसा नहीं है। उनका फोकस तो यही होना चाहिए कि वो कैसे पैसा बनाए, अपना घर बड़ा कैसे बनाए, वो अपने लिए गाड़ी अगर नहीं है तो कैसे खरीदे। आम लाइफ में ऐसा ही होता है। और एक जिसके पास थोड़ा बहुत कोई जॉब है, तो उसकी अपनी जो लोन में ही सारी कर्ज कर जाती है, एक चीज का लोन, दूसरी चीज का लोन, तीसरा, वो लोन वाली लाइफ बन जाती है। बट फाउंडर्स यहाँ पर जो है, वो लोग इस चीज से ऊपर उठ चुके हैं। अब उनको फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी यहाँ पर लाइफ में अपने घर, अपनी फैमिली के लिए चाहिए होता है, उससे कई गुना ज्यादा उनके पास पैसा आने वाले टाइम में। और अब उनका हर एक फाउंडर का यहाँ पर फोकस है कि वो
दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं या मेरे से हटकर उनका जो फोकस है वो दूसरों पर हो गया। तो इस तरीके से जो बदलाव पूरी सोसाइटी में आया है, इस खासकर फाउंडर कम्युनिटी में कहूंगा, जो 1.4 लाख बिलियन मिलियन की जो कम्युनिटी हमारी, उसमें इतना बड़ा पॉजिटिव चेंज है कि कोई भी अपने लिए नहीं सोचता है, वो दूसरों के लिए सोचता है। तो आप सोचिए कि ये जो सोच में बदलाव है, कि दुनिया में चेंज लानी है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को अपलिफ्ट करना है, तो ये जो चेंज इतनी आसानी से नहीं आती। अगर उनको फेथ होता तो वो तभी कर सकते हैं, अदरवाइज तो लोग ये दाल रोटी के चक्कर में रहते हैं सारी लाइफ में। दाल रोटी मिल जाएगी तो फिर वो टू व्हीलर के, फिर फोर व्हीलर के चक्कर में, और आहिस्ता आहिस्ता लाइफ गुजर जाती है। तो वो एक फोर व्हीलर को भी चेंज नहीं कर पाते हैं। कि क्यों? क्योंकि वो हर एक की नीड है, वो कोई लग्जरी नहीं, बट वो नीड है, लेकिन वो नीड्स भी पूरी नहीं होती। और जब वो नीड्स भी पूरी नहीं होती, आप सोचिए कि हर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं किसी अपने नियर डियर की किसी की हेल्प करूं, बट उस हेल्प करने का जो सोर्स अगर नहीं है, तो कैसे करेगा? तो जब आप उस लेवल से ऊपर उठ जाते हैं, कंपनी आपके लिए सोर्सेज बना रही है, यहाँ पर कंपनी आपके लिए काम कर रही है, कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए काम करेगी। कंपनी के जो इतने हाई टेक टीम है जो हैदराबाद में, थैंकफुल हैं उनका, कि इतने थोड़े से 4 साल के अरसे में, 4 साल के पीरियड में उन्होंने जो करके दिखाया है, वो 5 साल 10 साल में वो काम नहीं हो सकता था। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। तो मैं थैंकफुल हूँ उनका भी। और वो दिन रात लगे हुए हैं कि किस तरीके से न्यू प्रोडक्ट्स को, इनोवेशंस को कैसे हमने यहाँ पे लाना है, और ताकि हर एक फाउंडर को उनकी नीड्स, उनके ड्रीम से कई गुना ज्यादा पैसा उनके पास आ जाए, और वो एक पूरी फोर्स जो सीईओ के मिशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल रेडी हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि जब वो उनका सपना भी पूरा हो जाएगा, और लोगों की जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और एक बहुत सबसे बड़ी बात इसमें ये कहूंगा कि अपने से तो लोग हट के दूसरों की तरफ उनका फोकस है, लेकिन हम अपनी कंट्री को भी जो जिसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, इसके हम जो हमारे कंट्री की जो बजट्स होती हैं, उनमें जो एलोकेशंस होती हैं, वो हमारे कंट्री के जो खजाना है उस पर डिपेंड करती है कि कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को देना है। तो पैसा कहाँ से आता है? वो टैक्स से आता है, जो हम टैक्स पे करते हैं। एम्प्लॉइज तो 100% टैक्स देते हैं, बट अक्सर जो बिजनेसमैन है वो अपना पूरा टैक्स नहीं देते हैं। फिर भी जो टैक्स यहाँ पे कंपनी गवर्नमेंट के पास आता है, तो वही डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। बट हमारा जो इस कंपनी का है, एक बेसिक कंसेप्ट है करेक्शन टू करप्शन। तो जो भी करप्शन है उसको खत्म करना है। जितने भी फाउंडर्स हैं यहाँ पर हाईली टैक्स पेयर्स होंगे यहाँ पर, और वो कंट्री की जीडीपी को रेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो उस तरीके से हम प्राउड फाउंडर्स कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए इतना काम करेंगे यहाँ पर, कि जो आने वाले टाइम में जो लोग हैं वो देखेंगे कि ये कैसे हुआ। अगर काश हमें भी टाइम पे पता लगा होता तो हम भी ये कंट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। फाउंडर पोजीशन को किसी को यहाँ पे अब मिलने वाली नहीं, बाद में जब वंस फॉर ऑल क्लोज हो जाएगी। लेकिन जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, अगर वो कोई लेना चाहे, कोई भी इंसान एक एंटरप्रेन्योरशिप बन सकता है यहाँ से। और वो बहुत सिंपल बिजनेस होगा हर एक के लिए। और हर एक वो इंसान जो इस ऑन पैसिव के साथ जुड़ेगा, तो 100% उसकी लाइफ में जो चेंज आने वाली है, और उसकी चेंज से साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम जो कंट्री की अगर हम रेज करेंगे, तो उसमें जो कंट्री की डेवलपमेंट है, कंट्री क्या है, हम लोगों से। अगर लोग अमीर हैं तो कंट्री अमीर है, अगर लोग गरीब हैं तो कंट्री गरीब है। तो इस तरीके से कितनी गवर्नमेंट्स आई और कितनी गई। गवर्नमेंट्स तो आई, अपना अपना जो प्लान करके जाते हैं, तो अपना अपना जितना हो सका सब ने किया। बट अब जो ऑन पैसिव के फाउंडर्स करेंगे, तो वो थोड़ा अलग होगा। और वो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही हमारी कंपनी लॉन्च हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में जो हमारा लॉन्चिंग प्रोसेस चल रहा है, अभी हम बिल्कुल नियर टू लॉन्च है। तो जैसे हमारी मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी, तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है, कौन सी कंपनी आ रही है, क्या प्रोडक्ट है, क्या बेनिफिट्स हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम पब्लिक के सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं।